झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की 2500 की सहायता राशि सभी पात्र महिला लाभुकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने क्रिसमस से पहले भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी जिलों ने तय समय सीमा पर भीतर डीबीटी के माध्यम से भुगतान पूरा कर लिया है। शुरुआत में 2 से 3 जिलों में तकनीकी कारणों से भुगतान अटका था, लेकिन अंतिम समय में सभी जिलों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि भुगतान पूरी तरह डीबीटी से किया गया। केवल उन्हीं महिलाओं को राशि मिली जिनका आधार लिंक बैंक खाता सक्रिय है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई। दिसंबर की किस्त को लेकर अपडेट है कि महिला बाल विकास विभाग ने जानकारी दी है कि दिसंबर माह की राशि यानी 17वीं किस्त की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह राशि नए साल या मकर संक्रांति से पहले खातों में भेजी जा सकती है। विभाग के पास फरवरी 2026 तक की किस्तें के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है। पूरा झारखंड सर्द हवाओं के चपेट में, तापमान लगातार गिर रहा है। इसके कारण कनकनी में भी इजाफा हो रहा है। गुमला राज्य में सबसे ज्यादा ठंड रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और भी 12 राज्य रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लहरदगा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा में भी शीतलहर चलने के आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी। रांची में 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। इससे कनकनी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार हजारीबाग, गुमला, बोकारो, रांची, मेदिनीनगर, गढ़वा, कोडरमा आदि जिलों में दिन में भी कनकनी रही। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की कमी आने के अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया है। जामताड़ा के मेन बाजार स्थित बालाजी ज्वेलर्स के मालिक पर हुए हमले पर लाखों रुपये के गहनों की लूट के मामले पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन किया। इस अवसर पर रणधीर सिंह ने कहा है कि भरे बाजार में ऐसी बड़ी घटना होना सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। उन्होंने बताया है कि वे लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और जामताड़ा की ये घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि अपराधी खुलेआम बंदूक लहराते हुए फरार हो गए हैं, जबकि घटनास्थल के पास ही एसपी आवास और कार्यालय मौजूद है। छात्रवृत्ति को लेकर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र से ऐसा नहीं आता है छात्रवृत्ति का, तो ऐसे स्थिति में राज्य सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ये चर्चा कई बार इस बार सदन में भी उठा। हम लोगों ने देखा सदन के बाहर में भी कई सारे मीडियागणों ने ये सवाल को पोस्ट किया और सरकार का उत्तर स्पष्ट है। जो केंद्रांश है वो जब तक नहीं आएगा, राज्यांश को आप किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल रूल्स का ये नियम है कि किसी भी स्कीम्स के लिए जो कि शेयर्ड कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, वैसे स्कीम्स के लिए केंद्रांश तभी आप राज्यांश तभी रिलीज कर सकते हैं जब उस अकाउंट में केंद्रांश का पेमेंट आता है। तो स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ओबीसी छात्र के लिए। मगर ये कई सारे जो बीजेपी के नेतागण हैं उनसे भी ये सवाल किया जाना चाहिए और जो उचित पटल है वहां तक ये सवाल को पहुंचाया जाए ताकि समाधान भी सवाल तो जरूरी है, ताकि समाधान भी हमें मिले। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं, मतलब जो खर्च आप कर चुके उसका हिसाब नहीं दिए, यही वजह है कि अगली किस्त नहीं आ पाई। नहीं, इस पर्टिकुलर मैटर में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं। इसका बीच का क्या रास्ता है? जो छात्र है उसको सवाल से क्या मतलब है? वो तो जान रहा है कि भाई हेमंत जी की सरकार है, मंत्री ये लोग हैं और हमको मिल नहीं रहा है। देखिए, मुझे लगता है तो फंसता नहीं। आपने सही कहा, अल्टीमेटली सरकार को क्या करना होगा। जैसे पीएचडी में भी यही हुआ, जो जल जीवन मिशन का स्कीम का पैसा था, केंद्रांश नहीं आया। आखिरकार राज्य को ये निर्णय लेना पड़ा
कि जो राज्यांश है उसी को यूटिलाइज करते हुए जो बची हुई काम है उसका पेमेंट को किया जाए। अगर इसी तरह से केंद्र का रवैया रहेगा तो आखिरकार सरकार को अपने छात्रों के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री का धनबाद सदर अस्पताल निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद सदर अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें खुद ओपीडी में बैठे और मरीजों की जांच की। मंत्री ने कहा, मरीजों की समस्या खुद सुनी, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री को अपने बीच पककर मरीजों में खास उत्साह देखने को मिला। स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर कैलकुलेशन विंडो 13 और 14 जनवरी इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के अमर सपूत निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची जेल मोड़ स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, निर्मल महतो जैसे वीर सपूतों का संघर्ष आज भी झारखंड की दिशा तय कर रहा है। उनके विचार और साहस युवाओं के लिए प्रेरणा है। साथियों, आप सबको मालूम है आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के लिए। आज हमारे वीर शहीद निर्मल जी का जयंती दिवस है और वो भी 75वां। और हर साल की भांति पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में झारखंड के सपूत को याद करने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता भी अपना अपना तरीके से उनको याद नमन करती है। राज अलग हुए 25 साल हुए। निश्चित रूप से ऐसे वीर शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और इनके दिए गए योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। इनके आदर्श, इनके विचारों को लेकर आज ये राज्य आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज ये युवा राज और हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी भी कहा जाए कि जब इनकी हत्या हुई थी वो भी एक युवा रूपी ही रहे हैं और उनका नौजवानों का एक जो कहा जाए कि एक मार्गदर्शक के रूप में उनको हम देख सकते हैं। आज निश्चित रूप से हम सभी नौजवान इनके ऊपर गर्व करते हैं और उनको नमन करते हैं और आने वाला समय भी उनके विचारों को हर हाल में जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।